जयपुर में शिक्षक सम्मान समारोह में ही टीचर्स के तबादले में रिश्वत के लेन देन का भेद खुल गया और वो भी मुख्यमंत्री के सामने। इस कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित किया गया, लेकिन इसी दौरान अशोक गहलोत ने उन लोगों से सवाल पूछा कि क्या ट्रांसफर या पोस्टिंग में पैसे भी मांगे जाते हैं। ये सुना था कि मंच के सामने से ही टीचर्स ने हाँ में जवाब दे दिया। मतलब ये कि टीचर्स के तबादले में घूसखोरी होती है। इस दौरान वहां मुख्यमंत्री के करीबी और राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे, यानी शिक्षा मंत्री के सामने ही पोल खुल गई। हालांकि अशोक गहलोत ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और आने वाले दिनों में तबादले के लिए एक नीति तैयार करने का भरोसा दिया है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सामने आया, भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की मांग कर दी। और फिर हम सुनते हैं कि ये बात तो पैसे गिराने पड़ते हैं। पता नहीं, आप बताओ, ये सही बात है नहीं, मुझे नहीं मालूम है। पैसे देने पड़ते हैं क्या? कमाल है। ये तो बहुत ही दुखदायी बात है कि टीचर्स पैसे देके ट्रांसफर करवाने के लिए वो लालच रहे, तो उसको मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस में मेरी तो मेरा नंबर तो 2 साल आपको मालूम पड़ जाना चाहिए। मेरी ट्रांसफर होगी तो 2 साल लगेगी, मुझे 3 साल लगेंगे, मुझे 1 साल लगेगा। सबको मालूम रहे, ना पैसे चलेंगे और ना एमएलए साहब को आप तंग करोगे। आप भी तंग खूब करते हैं। और वहीं शिक्षकों के नेता महावीर सियाग ने आरोप ये लगाया है कि राजस्थान में कोई तबादला नीति नहीं है। सरकार ने 3 साल गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं किया। डिजायर के बावजूद भी जो लोग पैसा देते हैं उनके ट्रांसफर होते हैं और जो पैसा नहीं देते उनके ज़्यादातर के ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। ये विधायकों से भी पुष्टि की जा सकती है, उनका भी ये दर्द है। राजस्थान में कोई तबादला नीति नहीं है। हालांकि हर पार्टी सत्ता में आने से पहले ये वादा करती है कि अगर हम सत्ता में आए तो ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे। अगर भ्रष्टाचार के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाने का। मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री जी को पहले भी इस बात की जानकारी थी कि इस तरह का चल रहा है, लेकिन इसको सार्वजनिक रूप से जाहिर किया गया है और मैं समझता हूँ ये टीचर्स के लिए संदेश भी है। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। स्वर्णिम चतुर्वेदी मौजूद है जो कि कांग्रेस के नेता है, और इसके साथ ही पंकज मीणा हमारे साथ मौजूद है जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले स्वर्णिम जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि शिक्षकों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया और जवाब मिला, उसी जवाब ने शर्मिंदा कर दिया है पूरी की पूरी सरकार को। देखिए, मैं आपको एक अहम जानकारी देना चाहता हूँ। जो क्लिप आपने चलाई है वो मुख्यमंत्री जी की चलाई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक जननायक हैं। वो जनता के बीच रह करके जनता से फीडबैक सीधे लेने का उनका हमेशा से एक कार्य रहा है और वो हमेशा से उनकी ये पॉजिटिव रही है। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री जी के भाषण से पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने ये मांग की थी मुख्यमंत्री जी से कि शिक्षकों के तबादले के लिए एक नीति बननी चाहिए, क्योंकि यही वो शिक्षा मंत्री हैं जब पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्होंने जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उनके बेटों द्वारा रिश्वत लेकर के ट्रांसफर कराने के मामले उजागर किए थे। लेकिन सर 3 साल से किसकी सरकार है? 3 साल गुजर चुके हैं। 3 साल में भी अगर आप शिक्षा नीति या तबादला नीति नहीं बना पाए हैं तो ये आपका फेलियर है ना, आपकी सरकार का फेलियर है। देखिए, हमारी सरकार के जो काम काज है उस पर तो जनता मोहर लगा रही है, हमारा फेलियर नहीं है। 3 साल से, पिछले 2 साल से हम जनता को कोरोना से बचाने में लग रहे हैं और ये हमारा प्रबंधन सबने देखा। लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनके यहाँ पे पेट्रोल पंप पर ट्रांसफर की पर्चियां कटने का, मतलब पेट्रोल भरवाने वालों की बजाय ट्रांसफर वालों की लाइन ज्यादा लगती थी। ये मंत्री डोटासरा जी ने मामला उठाया था और तत्कालीन सरकार ने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ ना तो कोई समाचार चला सके, ना कोई एफआईआर दर्ज हो। इसका एक जो है बिल लाए थे ये, जिनको बाद में भारी विरोध के बाद इनको वापस लेना पड़ा। ठीक है, इसका जवाब पंकज जी देंगे। इसका जवाब पंकज जी देंगे। पंकज जी देखिए, राजस्थान की सरकार तो पूरी की पूरी सरकार जो है लोगों को बचाने में लग चुकी थी। कोरोना काल में जिस तरीके की स्थिति बनी थी, आपकी सरकार भी थी, आपने नीति क्यों नहीं बनाई तबादला को लेकर?
रितिका जी, सबसे पहले तो ये जाहिर होना चाहिए कि वर्तमान में 3 साल से कांग्रेस की सरकार है और इनके जन घोषणा पत्र, जिसको इन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बोला था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए हम नीति बनाएंगे। चलिए मानिए पिछले 1.5 साल 17-18 महीने कोरोना निकल गए, पर कोरोना से पहले भी आपको साल भर मिला था और कोरोना के बाद भी अभी पर्याप्त आपको समय मिला। कहाँ गई आपकी शिक्षा नीति? और ये केवल शिक्षकों के ट्रांसफर की बात नहीं है रितिका जी, राजस्थान के अंदर तो लगातार ही आईएएस आईपीएस अधिकारी को ट्रांसफर का धंधा चल रहा है। एक आईएएस अधिकारी 4 महीने से ज्यादा अपनी सीट पे रहता नहीं है, उससे पहले नई ट्रांसफर की लिस्ट आ जाती है। अभी तक राजस्थान में 18 से ज्यादा आईएएस आईपीएस की ट्रांसफर की लिस्ट आ चुकी है पिछले 30 साल के अंदर। और शिक्षकों का तो सबके सामने हो गया, मुख्यमंत्री मौजूद थे, शिक्षा मंत्री मौजूद थे और शिक्षक मौजूद थे, यानी पीड़ित पक्ष मौजूद था और पीड़ा देने वाला मौजूद था और न्याय करने वाला मौजूद था। अब इसके बावजूद भी अगर आप किसी प्रकार का कार्यवाही नहीं करते, मुझे लगता है कल की घटना के बाद में शिक्षा मंत्री को खुद को ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन सर, अगर शिक्षा मंत्री स्वयं इस्तीफा नहीं देते, 3 साल से तो गहलोत सरकार है, ठीक है, है, लेकिन शिक्षा नेता तो साफ तौर पे ये पूछ रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तो आपने इस पर कदम क्यों नहीं उठाया? पूरा समय, पूरा विश्वास जनता ने जताया था, लेकिन भ्रष्टाचार उस वक्त भी अपने चरम पर था। रितिका जी, ये ख्याली आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। हमारी सरकार को गए 3 साल हो गए, अब हमारी सरकार के आरोप लगा के और उसके प्रत्यारोप लगा के या उसके ऊपर कोई न्याय की मांग करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। वर्तमान में जो सरकार है और वर्तमान में सरकार के सामने बड़ा स्पष्ट है कि शिक्षकों ने कहा कि भाई हमारे ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं, शिक्षा मंत्री मौजूद थे और मुख्यमंत्री मौजूद थे, ऐसे में तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। और ये शिक्षा मंत्री तो वो शिक्षा मंत्री है जिनके कार्यकाल के अंदर रीट के अंदर भ्रष्टाचार होता है, जिनके कार्यकाल के अंदर सीकर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से लगातार सैकड़ों बच्चे के पास होते हैं। कि इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए कि एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने बच्चे कैसे शिक्षक बनते और कैसे उनको आपका कहना है कि मौजूदा स्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है गहलोत सरकार। ठीक है, उसका जवाब भी स्वर्णिम जी से लूंगी, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच आपको राजस्थान सरकार में शिक्षकों के सम्मेलन में घूस लेने की बात सामने आने के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जल्द तबादला नीति लागू करने की बात कही है। तो वहीं कांग्रेस नेता की बात की जाए तारिक अनवर, जिन्होंने सीएम के संज्ञान लेने की जमकर तारीफ की। मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए अगर मेरे यहां पर स्टाफ में अगर एक चाय पीने का भी कोई बता दे तो मुझे बता देना। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इशारा था कि कहीं न कहीं जेब कट जाती है, वो मेरे नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति लागू करके उसको बिल्कुल खत्म किया जाए। मंत्री जी ने टीचरों के साथ एक तरह से सीधी बातचीत की और जो उनकी शिकायत थी उसका संज्ञान लिया, ये बड़ी बात है। उसको उसका निदान निकालने का उन्होंने कहा है कि आगे भविष्य में उसका प्रयास करेंगे, कोई ऐसा तरीका अपनाया जाएगा जो इस तरह के भ्रष्टाचार को रोक सके। शिक्षकों के तबादले में घूसखोरी की बात सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सतीश पुनिया और रामलाल वर्मा ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी। देखिए, ये जो खेल हो रहा है राजस्थान के अंदर, कांग्रेस के अंदरूनी नोक झोंक जो हम सबको एक सीरियल की तरह दिखाई दे रही है, ये ठीक है, अपने आप में इनका एक खेल चल रहा है। एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं, सार्वजनिक रूप से भी हो रहा है और अंदर भी हो रहा है। लेकिन आप अपना खेल खेलिए, लेकिन राजस्थान का बंटाधार जो हो रहा है वो खुलेआम हो रहा है। सरेआम पूछा जा रहा है कि पैसे दिए जा रहे हैं क्या ट्रांसफ़र के लिए, और सब लोग बोल रहे हैं हाँ, और मुख्यमंत्री साहब और एजुकेशन मिनिस्टर उसी मंच पे बैठे और देख रहे हैं और शायद ये कहेंगे कि एफआईआर कर लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि जब खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में शिक्षकों का एक वर्ग इस बात को तायीद करता है कि राजस्थान की इस सरकार में तबादलों के लिए बड़े पैमाने पर पैसे देने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार की वानगी है, क्योंकि अब राजस्थान की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। इसके प्रमाण भरत सिंह जी से लेके, हेमाराम जी से लेके
दीपेंद्र जी से लेकर तमाम नेताओं ने समय समय पर दिए हैं। जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने शिक्षकों से पूछा कि मैंने सुना है कि शिक्षकों के तबादले भी पैसे लेकर होते हैं, जब मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही तो उसी समय शिक्षकों ने कहा कि हाँ, पैसे लेकर ही तबादले होते हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा स्थिति के लिए आपकी ही सरकार जिम्मेदार है और जिस तरीके से अब इस्तीफे की मांग बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, क्या अब स्टेप होगा आपका? क्योंकि तबादला नीति तो आप ही की सरकार को बनानी है। 3 साल भले ही बीत चुके हैं लेकिन वक्त अभी भी है। देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, तबादला नीति बनाने के लिए ही शिक्षा मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था और ये हमारे मुख्यमंत्री जी की, आप देखिए, ये कहना चाहिए गवर्नेंस, उन्होंने सीधे संवाद किया शिक्षकों से कि शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं तबादला नीति बनाओ, क्या आपको पैसे देने पड़ते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ पैसे देने पड़ते हैं, ये सही कह रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, तबादला नीति बनाइए। तो ये तबादला नीति बनानी इसलिए जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने तबादला उद्योग बना दिया था शिक्षकों के, हमने तो तबादले ही नहीं किए। अभी 3rd ग्रेड के शिक्षक 85,000 आवेदन आए हुए हैं, सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं कि उनकी नीति बनाई जाए। तो नीति बना करके ताकि आगे की सरकारों में भी भ्रष्टाचार रुके, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने सीधा संवाद किया। जब भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री के पुत्रों के खिलाफ मान्यता देने के मामलों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मुकदमे दर्ज हुए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता शिक्षकों से सीधे संवाद कर पाया कभी कि क्या आपको भ्रष्टाचार से तकलीफ है? ठीक है, हमने किया क्योंकि पंकज जी, दूर करना ये तो चाहते हैं। सीधा संवाद था मुख्यमंत्री का टीचर्स के साथ। टीचर से ही जानना चाहा कि स्थिति क्या कुछ है, क्या वाकई भ्रष्टाचार है, क्या वाकई पैसे देने पड़ते हैं ट्रांसफर को लेकर? ये तो संवाद था। रितिका जी बिल्कुल ठीक है बात कह रहे हैं, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि संवाद था, पर संवाद का परिणाम यह है कि शिक्षकों ने स्वीकार किया मुख्यमंत्री के सामने कि हाँ तबादला उद्योग चल रहा है, तबादलों में पैसा दिया जाता है। अब महत्वपूर्ण यह है कि जब जो चीज साबित हो गई, जनता जनार्दन के सामने साबित हो गई, अब निर्णय क्या होगा, अब गाज किस पे गिरेगी, आज कार्यवाही क्या होगी, यह महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाया जाए, और अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त किया जाए, और न केवल बर्खास्त किया जाए, साथ में रीट की जांच हो, साथ में शिक्षा मंत्री के परिवार के लोगों को जिस प्रकार से आरएस में सिलेक्शन होता है, शिक्षा मंत्री के रिश्तेदारों को जिस प्रकार से प्राइम पोस्टिंग दी जाती है, इन सब की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद में इनके पर एफआईआर भी होनी चाहिए। नहीं, आपका मोटिव क्या है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे या फिर तबादला नीति बने? देखिए, तबादला नीति बने न, ये कांग्रेस सरकार 3 साल तो इन्होंने समय निकाल दिया और आगे 2 साल ये शिक्षकों को इस प्रकार से ललचा के केवल और केवल समय पास करना चाहती है। अगर इनकी वाकई कोई नीति होती, इनकी नीयत होती कि भाई ये शायद तबादला उद्योग को बंद करने के लिए कोई नीति लाने हैं, तो 3 साल पर्याप्त समय था इनके पास में। ये पहली बार सरकार में नहीं आई है कांग्रेस, ये गहलोत जी पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री पर्याप्त समय तो आपके पास भी था, 5 साल का समय था, इससे पहले आपकी ही सरकार थी, समय तो आपके पास भी था। देखिए, हमारे पास समय था, हम नहीं कर पाए, उसका परिणाम ये हुआ कि हम सरकार से बाहर हो गए। हमारे किए के ऊपर अब आज न्याय नहीं हो सकता। यानी कि आप मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार आपके शासनकाल के दौरान जमकर हो रहा था और अब जिम्मेदारी बनती है कांग्रेस की, गहलोत सरकार की। कुछ कहना चाहते हैं स्वर्णिम जी, कहिए अपनी बात। केवल झूठे आरोप लगाना कांग्रेस ठीक है पंकज जी, आपने अपना स्टैंड रख दिया। स्वर्णिम जी को सुन लेते हैं। पंकज जी 1 सेकेंड, स्वर्णिम जी अपनी बात पूरी कीजिए। रितिका जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर वास्तव में कुछ करना है तो अभी वर्तमान में जो है उसको भ्रष्टाचार बनाया। देखिए, जिस प्रकार से ये जो आरोप लगा रहे हैं, जो इनके प्रवक्ता, इनके नेता, इनके सांसद, ये सिर्फ जो है और बयान देने के लिए आते हैं, न तो इनको वास्तविक स्थिति पता है, न जनता से इनका कोई संवाद है। हमारा जनता से सीधा संवाद है। जनता ने चाहा, शिक्षकों ने चाहा, इसलिए हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम तबादला नीति बनाएंगे और मुख्यमंत्री जी से ये मांग की। और यही कारण है, यही सारे कारण है जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी अपनी रिलेवेंस जनता में खो चुकी है। आज चुनावों में दूसरे नंबर पे नहीं आते, तीसरे और चौथे नंबर पे आ रहे हैं। इनसे ऊपर निर्दलीय आते हैं, चाहे आप पंचायत राज चुनाव देख लो, चाहे आप विधानसभा के चुनाव देख लो। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये, मैं आपको बताता हूँ, आरोप तो इनके नेता ने, इनके बहुत ही सीनियर नेता हैं जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, अभी विधायक हैं,
उन्होंने ठीक है स्वर्णिम जी, भले ही आप अपनी सरकार का बचाव करते हुए ये कह रहे हैं कि देखिए संवाद कर रहे थे और इसी संवाद में टीचर्स की तरफ से ये कहा गया है, लेकिन उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि अभी भी समय है, अभी भी आपकी सरकार अगर कदम उठाए तो तबादला नीति बन सकती है। बहरहाल वक्त की कमी है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ रही है, देश की आजादी पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि कंगना ने अब महात्मा गांधी पर विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि कुछ लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो और इस तरह तुम्हें आजादी मिल जाएगी। आगे कंगना रनौत ने लिखा कि इस तरह आजादी नहीं मिलती, इस तरह सिर्फ और सिर्फ भीख मिलती है। अपने नायक को बुद्धिमानी से चुने। कंगना के बयान पर महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कंगना पर सुर्खियों में बने रहने के लिए उल जुलूल बयान देने का आरोप लगा दिया। तो कंगना रनौत जो कि लगातार विवादास्पद बयान देते हुए नजर आ रही हैं, एक बार फिर से महात्मा गांधी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है कि वो लोग जो कि हमें कहते हैं कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी वजह से जो हमें आजादी मिली वो केवल भीख के तौर पर मिली। और हाल ही में कंगना रनौत ने देश की आजादी को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसे लेकर काफी बवाल मचा था। दरअसल कंगना ने 1947 में मिली देश की आजादी को भीख में मिली आजादी बताया था। कंगना ने दावा किया कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली थी। मोदी सरकार के सत्ता में आने पर आजादी मिली। कंगना के मुताबिक 1947 में मिली आजादी भीख में मिली थी। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि भीख में मिली आजादी कैसे हो सकती है। कंगना के इस बयान के बाद लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और कई शहरों में उनका विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे। और कंगना रनौत एक ऐसी एक्टर हैं जो फिल्मों से ज्यादा अपने बयानों से सुर्खियों में रहती हैं। वो अक्सर किसी ना किसी मुद्दे पर अपने विचार साझा करती हैं, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। पहला विवाद उस वक्त सामने आया जब साल 2016 में उन्होंने ऋतिक रोशन से अपने रिश्तों पर खुलकर बात की और ऋतिक रोशन पर जमकर हमला बोला। उसके बाद कंगना ने करण जौहर को मूवी माफिया बता दिया था, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के निधन को हत्या बताने वाले कंगना के बयान ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी, जबकि मुंबई की तुलना पीओके से करने के कंगना रनौत के बयान पर भी काफी विवाद खड़ा हुआ था और शिवसेना ने उनके इसी बयान की काफी आलोचना की थी और अब कुछ दिन पहले आजादी को लेकर भी विवादास्पद बयान दिया। और भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर है। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। गारी टोकन सालाना ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, जो क्रिएटर्स के वीडियो कंटेंट की ग्लोबल वैल्यू डिसाइड करती है। सो हम क्रिएटर्स ग्लोबल मार्केट में क्रिप्टो में अर्न कर सकते हैं। गारी टोकन्स क्रिएटर्स को चिंगारी ऐप का गवर्नेंस करने की अथॉरिटी देता है। मतलब चिंगारी इस शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर आगे जाकर जो भी डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी उसका हमें भी DAO यानी उसके डाओ के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे। मतलब चिंगारी पर हम ही हमारे लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करेंगे, जिससे प्लेटफॉर्म के वैल्यू का बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा।